जनरल दयाल, ये कहना आर्मी चीफ को कि भाई आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि स्थिति के बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया और चाइना के मद्देनजर जो आपको तय करना है आप कीजिए, ये नेगेटिव है क्या? देखिए अंजना, ना नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। और अभी जनरल सिन्हा बोलेंगे, वो तो नॉर्थ ईस्ट पर काफी माहिर हैं और सुशांत जी तो बहुत मिलिट्री हिस्ट्री में वो हैं। मैं 2-3 इंसिडेंट बताऊंगा। देखिए 1962 में जो हुआ, वो जो बुक पब्लिश हुई ब्रिगेडियर डालवी की, हिमालयन ब्लंडर, उससे फौज ने बहुत कुछ सीखा। 1967 में जो फौज ने काम किया ना, और 1986-87 में जो नथुला में और जो सुंदरजुंग में जो फौज ने काम किया, उससे जो है चाइना बिल्कुल बैकफुट पे था। अब 1993 से 2013 के बीच में 5 ट्रीटीज हैं, और उन 5 ट्रीटीज में ये है कि भाई आप जो है फौज जो है हथियार इस्तेमाल नहीं करेगी, बॉर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर पे पीस मेंटेन की जाएगी, उसमें सारे प्रोविजंस है। आप कह रहे हैं किताब छपनी चाहिए? नहीं किताब नहीं। पॉइंट क्या? नहीं, मेरा पॉइंट, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। असली मुद्दा क्या है? अब एक इशू है नेशनल स्ट्रैटेजी, एक इशू है डिफेंस मिलिट्री स्ट्रैटेजी, और एक इशू है मिलिट्री टैक्टिक्स। जो नेशनल स्ट्रैटेजी है वो ये नेशनल स्ट्रैटेजी थी जब गालवान हो गया, 15-16 जून को, जब 20 लोग शहीद हो गए, तो इस देश की सरकार का ये कर्तव्य था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाए। अगर आप उस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाओ, तो जो ये इंसिडेंट जनरल नरावने कह रहे हैं, मैं आज जनरल नरावने को कहता कि जनरल नरावने हैज नॉट टेकन द राइट डिसीजन। और फिर भी मैं ये कह रहा हूं, ये एक लेसन है फौज के लिए कि देखिए पॉलिटिकल मिलिट्री जैसे वो कह रहे हैं ऐसे ही डिसीजन देगी, ऐसे ही देती रहे, आप कीजिए जो कर सकते हैं, मुनासिब है। तो जो लोकल लेवल पे लीडरशिप है वो गालवा भी नहीं होता। अगर ब्रिगेड कमांडर कहता अगर एक भी वो आदमी के हाथ लगाता है तो गोली चला देना। यही हुआ था 67 में, तभी चाइना बैकफुट पे था। लीडरशिप तो यही कहती है ना कि आपको जो करना है आप डिसाइड कीजिए। देखिए जब आप एक संधि में बन गए ना, नेशनल आपको गालवा के बाद जब उसने आपके 20 सैनिक शहीद हो गए साहब, आप किस स्थिति पे बैठे हुए हो? आपको विड्रॉ करनी चाहिए थी ना, एक मैसेजिंग, तो तब तो क्लैरिटी हो जाती फौज की। फिर मैं कहता जनरल सिन्हा, आप सुशांत जी से सहमत हैं? उनसे उसके बाद आ रही हूँ, सुशांत जी फौरन आ रही हूँ। एक बार जनरल सिन्हा बोल। देखिए थोड़ा समय देंगे, ये पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा है, और वो तारीख 29, 30, 31 अगस्त 2020 की एक घटना है। और कैलाश रेंज वही रेंज है जो 1962 में, यदि आप देखेंगे, रचंगला ये नाम आया है इस जगह की, यहाँ की बैटल हुई थी। और वहाँ ये होते सैतान सिंह साहब थे, मेजर सैतान सिंह, 120 आदमी की कमांड कर रहे थे, 114 ने अपनी शहादत दी थी। उस इलाके की बात हो रही है। उसको हमने 1962 में अपनी गलती से छोड़कर आ गए। यह कैलाश रेंज है जिसको ड्यूरिंग दिस टाइम ये पकड़ा गया। उसकी पूरी की पूरी उसकी परमिशन हुई होगी, ऐसे तो नहीं चलेगा। कैलाश रेंज ऑक्युपाइड नहीं है हमारे पास, माल्डो गैरिजन है चाइना का। उसके आंखों के नीचे आपने 29 और 30 अगस्त 2020 में इसको पकड़ा, और ये 31 तारीख की ये घटना बोल रहे हैं कि कोई टैंक आ रही थी। टैंकें आ रही थी, टैंक, हम उसमें डोमिनेटिंग पोजीशंस में हैं। यदि आप, क्योंकि मैं नाम लूंगा, हेलमेट, काला टॉप, ये इलाका हमने पकड़ा हुआ था, और ये चाइनीज इलाका था जिसमें हम अंदर घुस गए थे। इसमें से स्पेशल फोर्सेस थी, लद्दाख स्काउट गई थी वहां पर। वहां की बात हो रही, उसको तोड़ मरोड़ कर इतनी पेश कर रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग का आदेश मांगा, टैंकें आ रही थी, शायद कहीं नहीं दिया। अरे भाई, ये परमिशन तो मिली होगी कि आप जाएं कैलाश रेंज पे, ऐसे तो गए नहीं होंगे। बिपिन रावत अभी है नहीं, और जो भी नरावने साहब, देखिए एक चीज मेरे पीछे यदि आप दिखाएंगे, जो फोकस करेंगे, तो आपको 5310 दिखाई देगा। कारगिल वॉर में क्या होता है, ये यदि नरावने साहब के ऊपर में मैं हाथ उठा रहा हूं। ये लड़ाई कारगिल के बार में डीप इनसाइड मैंने अपने बटालियन के साथ कैप्चर किया था, डीप इनसाइड। वो आज भी हम दिखाते नहीं, नेशनल टीवी में बता रहा हूं आपको। 5310 आज भी हमारे कब्जे में है, पाकिस्तान का इलाका। मगर हम लोग तो नहीं उठाते इन बातों को, उसका तो बैटल ऑनर तक नहीं हमें मिला है। बात यह है कि ये जो चीजें आप पेश कर रहे हैं किताबों के ऊपर में, और नेचुरली नहीं पब्लिश होगा वो।
जो नरावने साहब कर रहे हैं पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, क्या लिखना है किताबों में, क्या लिख रहे हैं, क्या मेमोयर लिख रहे हैं। बात उसकी है, उसका फायदा ये जो लोग निकाल रहे हैं ना, जिन्होंने जमीन को खोया वही आज शेर बन रहे हैं, वही कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपने फायर का हुक्म नहीं। अरे 2 दिन पहले यदि आपको परमिशन मिला है तो फायर का हुक्म क्या होता है? कारगिल वॉर में भी हमने बोला था चीफ को, और वो जनरल मलिक थे कि हम उधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा जो मना कर लीजिए आप, और हम गए कैप्चर कर लिया। आज उसको हम तो अपने मैप में नहीं दिखाते अंजना जी, उसको मैप में नहीं मार करती है हमारी एमओडी। तो हम तो इसी तरह, बात यह है जो इसके लिए आपको साबसी पीठ थपता, 1 इंच जमीन नहीं गई इस बार, पहली बार हुआ है। यदि नरावने साहब की बात सुनेंगे, जिन्होंने जमीन दे दी वो उंगली उठा रहे हैं अतुल लौंडे पाटिल जी, याद दिला रहे हैं वो आपको 62। नहीं, ऐसा है कि मैं उनको काउंटर नहीं करूंगा। किसी भी फौजी के खिलाफ मैंने आज तक कभी बात नहीं की और फौजी के साथ मैंने काउंटर आर्गुमेंट भी नहीं किया है। लेकिन 62 में जमीनी हकीकत पे जाए आप। उसको आप यदि है मेरी बात का काउंटर तो बताइए आप। सिन्हा जी, मैं आपसे मैंने कहा आपको मैं आपके साथ काउंटर नहीं करना चाहता, मुझे आपके साथ काउंटर नहीं करना है। जो सच बात है वो रखनी है। सुनिए ना, फिर आप आर्गू क्या कर रहे हैं? आपके साथ मुझे आर्गुमेंट नहीं करना है। जो सच बात रखनी है रखना है, मुझे जो सच बात रखनी है रखनी है। जो मुझे सच बात वो आप सुन लीजिए ना, मैंने आपको पूरा सुन लिया, मैंने सुन लिया। सिन्हा जी सुनिए ना, सिन्हा जी, मुझे आपके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, मैं मेरी बात रखना चाहता हूं, मेरी बात आप रखने दें। मैं आपको ससम्मान विनती करता हूं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये चाइनीज लोग जो है, चाइनीज पूरी डेलीगेशन आई थी, बीजेपी के ऑफिस में बैठी थी, और तीसरे दिन शमसगाम वैली हमारी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू किया था। ये बात भी मैंने नहीं रखी, जो कि पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं। तो ये बात नहीं है। बात यह है कि देश करके हम इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते। इस देश के प्रधान नरेंद्र मोदी देश से बड़े नहीं है, अमित शाह देश से बड़े नहीं है, राजनाथ सिंह देश से बड़े नहीं है, कोई देश से बड़ा नहीं है। देश बड़ा है, सुरक्षा बड़ी है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एमओडी 2 साल तक उस पब्लिक किताब को परमिशन नहीं देती है तो बात रख ले कि नरवणे जी जो लिखा है वो गलत है, हम परमिशन नहीं देंगे। आप परमिशन नहीं दोगे, किसी इसमें एक्सपर्ट्स आता है वो रखेंगे। मोदी जी अगर कोई बात रखते हैं पार्लियामेंट में किसी कार्टून को लेकर तो वो सही है। एक किताब को, सीआईए के अफसर की किताब को रख के देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को वो कुछ भी कह सकते हैं पार्लियामेंट में, वो सही है, वो ओम बिरला जी को चलता है। लेकिन देश के जो अभी जिंदा है, जो प्रमुख थे, जो जिन्होंने वहां की सिचुएशन हैंडल की थी, उन्होंने जो लिखा है वो अगर गलत है तो कारवान पे आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, वो भी तो पब्लिश हुआ है ना गौरव जी। तो कारवान पे आप कार्रवाई कीजिए, या तो फिर एमओडी को कहिए कि वो जो ठीक है, 2 बिंदु हैं इनके। एक तो किताब क्यों नहीं छपने दे रहे हैं, बात किसी व्यक्ति की नहीं है, बात किसी दल की नहीं है। और अगर गलत है तो उसको शमशान काउंटर वैली पे कीजिए आपका जवाब ओपनली, नहीं है सरकार क्योंकि ने। उसके एक्सर्प्ट्स उठा के दूसरे लोग छाप रहे हैं। देखिए, पूरे देश को पहले पता होना चाहिए अंजना जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर पढ़ के बताया है वो नरवणे जी की किताब से एक्सर्प्ट नहीं है। वो एक लेखक है, पत्रकार हैं, मिस्टर सुशांत सिंह, उनका आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा है, उसको यहाँ पे कोट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रकाशित जो नहीं है, और इन्होंने तर्क दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, अंजना जी बीच में ना बोल प्लीज, बीच में ना बोल। अंजना जी अच्छा नहीं लगता मुझे, बचकाने लगते हैं, बीच में बोलने लगते हैं, आप भी नहीं रोकते। हाँ बोलिए। आप अपनी बारी में करिएगा, आप भी 100 झूठ बोलते हैं, प्लीज अपनी बारी में करिएगा, घबरा क्यों जाते हैं? कोई झूठ नहीं बोलता। अंजना जी देखिए, अब ये मुद्दा मुख्य मुद्दा है। जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है उसकी तुलना कर रहे हैं किस बात से? जो बयान जनरल नरवणे ने खुद दिया है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो प्रकाशित है, कि 1 इंच भूमि भी नहीं गई है। इससे राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों होता है? एक अप्रकाशित किताब पे वो अपनी बहस रखना चाहते हैं, वो अपनी पूरी बहस अप्रकाशित किताब पे करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रकाशित है, जो पब्लिक डोमेन में है, जनरल नरवणे का बयान, उस पर क्यों नहीं बात करते? अब आपने कहा कि ये किताब जो है, देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछिए। जब गलवान हो गया, आपके 20 सैनिक शहीद हो गए, आप किस पीस ट्रीटी पर टिके हुए थे? क्यों नहीं विड्रॉ किया आपने? मैं सिर्फ सिंपल है, मैं मानता हूं अगर आप उस पीस ट्रीटी से विड्रॉ करते, मैं तो कहता हूं डोकलाम के बाद विड्रॉ कर देना चाहिए था।
2013 में मनमोहन सिंह को विड्रॉ कर देना चाहिए था उस ट्रीटी से। ठीक है, सुशांत जी विश्वास करना करना भारतीय सेना सवाल है ना, वापिस लेती, क्यों नहीं सुशांत जी, लिया? सुशांत जी, आज भी क्यों चिपके हुए? सुशांत जी एक रिस्पॉन्स है, उसके बाद मैं आ रही हूं। इंतजार कर रहा था, मुझे अब समय मिलना चाहिए प्लीज। अंजना जी, ये गलत बात है, प्लीज। ठीक है, बोलिए, इसका जवाब दीजिए जो वो पूछ रहे हैं। अगर आप रखने थे तो प्लीज। पीस ट्रीटी से विड्रॉ क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए। सुशांत जी हाथ उठा रहे थे रिस्पॉन्ड मैं करने से। बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा। जिस कैरेवान मैगजीन की बात कर रहे हैं, जयराम रमेश, इन्होंने इस मैगजीन के एक लेख को पहले भी उठाया था जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बेटे के बारे में था। बाद में माफी मांगी जयराम रमेश ने, ये इसकी क्रेडिबिलिटी है। तीसरी बात, विशंबर दयाल जी ने जो कहा, विशंबर दयाल जी ने, मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने देश की सेवा करी है। विशंबर दयाल जी, आपने कहा कि खुली छूट तो दे ही दी जाती है। आप मुझे बताइए, 26/11 के बाद एयर चीफ मार्शल फाली हुमी मेजर ने मनमोहन सिंह जी से पूछा था, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे, खुली छूट नहीं दी गई। लेकिन गलवान में आपको पता है रिपोर्ट आई थी 40 से 45 चीनी सैनिक मारे गए। और सबसे बड़ी बात है, कर्नल संतोष बाबू, उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया, महावीर चक्र दिया, क्या उनकी बेइज्जती कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही या प्रयास नहीं कर रही? और सबसे बड़ी बात है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ये है नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व। सवाल पूछ रहा हूं कि 1993 की ट्रीटी भारतीय सैनिक को हथियार इस्ताने में बंदित है। वो ट्रीटी जिन हालात में साइन की गई थी, की थी। आपको तो विड्रॉ कर जाना चाहिए था उसमें से। गलवान जब डोकलाम हुआ तब, क्योंकि आप एक मुद्दा रखते हो, भाई मुझे खुली छूट दे दो, लेकिन वो मैं ट्रीटी है। मैं उत्तर दे देता हूं साहब, इस पे बहुत जवाब दीजिए, फिर मैं सुशांत जी के पास। अब ये सारी एक मिनट, हाँ प्लीज एक मिनट। विशंबर जी, आप सेना में रहे हैं, डिसिप्लिन सोल्जर हैं। अब तय कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे, आप रिटायर हो चुके हैं। हमारे पास सीडीएस है, आर्मी चीफ है, प्रधानमंत्री जी हैं, और हम सब मिलकर तय कर सकते हैं कि क्या करना है और देश के हित में क्या है। आपका विश्वास प्रधानमंत्री में भी होना चाहिए, सीडीएस में भी होना चाहिए, और आर्मी के जनरल में भी होना चाहिए। टीवी डिबेट पे बैठ के यहां सलाह देना और ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं एक फौजी को शोभा नहीं देता।